हेलो फ्रेंड्स। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। व्हेन वी ट्राई टू फॉलो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ए कॉमन। तो इसमें पूछा गया जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में हम देखते हैं क्या इनमें कोई समानता है, क्या इनके जो एंसिस्टर थे वो कॉमन थे या नहीं थे। अगर कॉमन एंसिस्टर थे तो उनमें किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा, उसकी रिलेशनशिप उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप रही होगी। तो जब इस प्रकार की हम खोज करते हैं तो इसमें पूछा गया क्या हम जो कैरेक्टरिस्टिक उनके बीच में कॉमन होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कैरेक्टर्स कॉमन होंगे उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उनका हम किस तरीके से पता लगाते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ये कैरेक्टर्स सेम कैरेक्टर्स हैं, ये सेम इसलिए हैं क्योंकि ये एक कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट होते हैं, इनके जो पूर्वज हैं वो कॉमन होते हैं। यानी एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर था, उससे ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, इवोल्यूशन हो गए, तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक आपस में सेम शो करते हैं। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द फैक्ट दैट मैमल हैव 4 लिम्स एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। इसमें एक फैक्ट देखिए कि जो मैमल्स होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं, हाथ और पैर को मिलाकर ये लिम्स होते हैं, ये 4 होते हैं। और बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन उसमें उसमें भी कुछ ना कुछ लिम्स पाए जाते हैं, किन्हीं में 2 होते हैं, किन्हीं में 4 होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्स इज सिमिलर दो इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। तो इसमें कहा गया इनमें जो लिम्ब्स का स्ट्रक्चर है, मैमल्स में, बर्ड्स, रेप्टाइल और एम्फीबियंस में जो लिम्ब्स का स्ट्रक्चर है वो तो सभी में सेम है, लेकिन इनमें जो लिम्ब्स का फंक्शन है वो अलग अलग है, फंक्शंस डिफरेंट है। यानी सेम स्ट्रक्चर के जो लिम्स हैं उनमें अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए उनमें मॉडिफिकेशन हुआ। सच ए होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प टू आइडेंटिफाई एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अपेरेंटली डिफरेंट स्पीसीज। तो इस प्रकार की जो होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यही अलग अलग स्पीसीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अब इसमें टर्म आया होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन वह ऑर्गन होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उनमें वो फंक्शन अलग अलग करते हों। होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन उनमें अलग अलग होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स को देखकर हमें पता लगता है कि उनकी स्ट्रक्चर सेम है, तो कहीं ना कहीं इनके जो पूर्वज हैं वो सेम रहे होंगे। अगर पूर्वज सेम रहे होंगे तभी तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो लिम्स की स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सेम है। अब ये होमोलोगस ऑर्गन्स के डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रॉग का लिम्ब है, ये लिजार्ड का लिम्ब है, ये बर्ड का लिम्ब है और ये ह्यूमन का लिम्ब है। आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सभी में सेम है। ये आप देख सकते हैं, ये भाग देख सकते हैं इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। आगे की ये देख सकते हैं आप, इन सभी की जो ये डिजिट्स हैं ये भी सेम है। तो आप देख सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर है वो सभी में सेम है, लेकिन इन लिम्ब का फ्रॉग में कुछ और फंक्शन होगा, लिजार्ड में कुछ और फंक्शन होगा, बर्ड और ह्यूमन में कुछ और फंक्शन होगा। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन इनके डिफरेंट है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को देखकर हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं इनके जो पूर्वज हैं, एंसिस्टर हैं, वो सेम रहे होंगे। इनसे हम इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। However, all similarities simply in organ shape are not necessarily because of common ancestry। लेकिन जब भी ऑर्गन की शेप में जो सभी समानताएं दिखाई दे रही हैं वो जरूरी नहीं कि उनके कॉमन एंसेस्टर हों। कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से वो जो ऑर्गन की शेप है वो सेम नहीं होती। कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जिनकी अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी अलग अलग ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनके पूर्वज एंसेस्टर कॉमन नहीं होते। What would we think about the wings of birds and bats? आप बर्ड्स और बैट्स के विंग्स के बारे में क्या सोचते हैं, बर्ड्स के पंख और बैट के पंख। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड बैट्स हैव विंग्स बट स्क्वायरल्स एंड लिजार्ड डू नॉट। जो बर्ड्स और बैट्स होती हैं, चमगादड़ होते हैं, उनमें तो विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, लेकिन जो स्क्वायरल्स होती हैं यानी गिलहरी होती हैं और जो लिजार्ड्स होती हैं छिपकली, उनमें विंग्स नहीं पाए जाते। सो आर बर्ड्स एंड बैट्स मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू स्क्वायरल्स और लिजार्ड।
क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स और बैट्स हैं वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं स्क्वायरल और लिजार्ड के मुकाबले? Before we jump to this conclusion, let us look at the wings of birds and bat more closely. इसका आंसर देने से पहले हम जो बर्ड्स के और बैट्स के जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनकी स्ट्रक्चर और ज़्यादा करीब से देख लेते हैं. When we do that, we find that the wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers. स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता लगता है कि जो बैट्स के जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो स्किन की फोल्ड्स हैं, यानी उसकी जो उन बैट्स की जो फिंगर्स हैं वो बढ़ी हुई है और उन फिंगर्स के बीच में जो स्किन है वही उसका विंग्स बनाती है. बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर ए फेदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म. लेकिन जो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो उसकी पूरी की पूरी आर्म पर एक फेदरी कवरिंग है. वो जब पूरे के पूरे आर्म पर ये फेदरी कवरिंग आ जाती है तो वो उसका विंग्स बना देती है. ये आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं. ये बैट का विंग्स है, ये इसकी बढ़ी हुई इलोंगेटेड फिंगर्स हैं, इनके बीच में जो ये स्किन है ये इसका विंग्स कहलाती है. लेकिन जो बर्ड्स है वो उसका पूरा का पूरा आर्म फैला हुआ है. इस आर्म के ऊपर जो फेदरी कवरिंग है ये आप देख सकते हैं, ये इसका विंग बनाती है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैट का विंग है और बर्ड का विंग है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है. इसकी अलग स्ट्रक्चर है, इसकी अलग स्ट्रक्चर है. द डिज़ाइन ऑफ द टू विंग्स देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट आर दस वेरी डिफरेंट. तो हमें देखने से पता चला दोनों ही विंग्स का जो डिज़ाइन है और जो उनकी स्ट्रक्चर और कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. दे लुक सिमिलर बिकॉज दे हैव कॉमन यूज फॉर फ्लाइंग बट देयर ओरिजिन्स आर नॉट कॉमन. ये थोड़े बहुत पंख इसलिए समान दिखाई देते हैं क्योंकि ये उड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है और इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन नहीं है. दिस मेक्स देम एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक रादर देन होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक. तो जो पंख हैं बैट्स और बर्ड्स के वो एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ना कि होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक. अब यहाँ पर टर्म आया एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक. एनालोगस का मतलब क्या होता है? एनालोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं बैट का जो पंख है, बर्ड का जो पंख है, दोनों की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन क्या है? सेम है. बैट का पंख भी उड़ने के लिए काम आते हैं और जो बर्ड्स के विंग्स हैं वो भी उड़ने के लिए काम आते हैं. लेकिन जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होते, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं होती. इट वुड नाउ बी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट वेदर बर्ड्स आर्म्स एंड बैट आर्म्स शुड बी कंसिडर्ड होमोलोगस और एनालॉगस. तो यहाँ पर यह भी देखना रोचक है कि जो बर्ड के हाथ हैं, आर्म्स हैं, और बैट के जो आर्म्स हैं, क्या उनको हम होमोलोगस कहेंगे या एनालॉगस कहेंगे, क्योंकि जो उनके पंख हैं वो तो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं.